मायूस मत होना, जिंदगी से किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है। अगर दिल में हो आग और हौसला हो बुलंद, तो अखबार बेचने वाला भी कलाम बन सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं भैरू सिंह राजपुरोहित स्वागत करता हूं नवजून क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं भारत के अंदर यूरोपीय कंपनियों का आगमन। हमने देखा है कि देखो, प्राचीन काल से मध्य काल के अंदर और आधुनिक काल के अंदर भारत से अनेक विदेशी है जो कि व्यापार वगैरह किया करते थे। उसी के अंदर हम पढ़ते हैं कुछ यूरोपीय कंपनियां थी जो कि हम पढ़ते हैं अपने 1600 ईस्वी के बाद के भारत के इतिहास में, जो भारत के अंदर व्यापार करने के उद्देश्य से आती है। और यहाँ पर व्यापार करने के उद्देश्य से आती तो है, लेकिन बाद में यहाँ पर अपना साम्राज्य विस्तार किस प्रकार करती है। तो आज हम एक परिवेश का अध्ययन करेंगे, एक बैकग्राउंड का अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार यूरोपीय कंपनियां का आगमन भारत के अंदर होता है। क्या पहले व्यापार नहीं होता था, सिर्फ यही व्यापार होता था, या फिर पहले व्यापार होता था? तो मैं बता देता हूं, प्राचीन काल की अगर मैं बात करूं प्रिय साथियों, अगर मैं बात करूं प्राचीन काल की, तो प्राचीन काल के अंदर भी व्यापार वगैरह होता था। आपको पता है, हमने जब सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता का ज्ञान लिया, उस समय हमने एक नाम पढ़ा था लोथल। और लोथल उस समय का एक प्राचीन और बहुत ही सस्ता और सुगम क्या था, बंदरगाह था, जिससे व्यापार वगैरह होता था। तो ये व्यापार वाला सिस्टम तो हमारे देश के अंदर प्राचीन काल से चल रहा है, मध्य काल से चल रहा है। तो आधुनिक काल में किस तरह यहां पर व्यापार होता है, सबसे पहले बात करते हैं यूरोपीय कंपनियां। ये देखो, ये है यूरोप, ये यूरोप है, और यूरोपीय कंपनियां का भारत में आगमन, और ये अपना भारत है। तो किस प्रकार यूरोपीय जो कंपनियां थी वो भारत के अंदर आती है। सबसे पहले बात करते हैं कि बोलते हैं कि 1498 में वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी। बिल्कुल गलत है। भारत की खोज तो 1498 में सिर्फ हुई। 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक आया था, गुलाम वंश नहीं था क्या? 1303 में साकावा था, वो तो नहीं था क्या? 1400 यानी भारत तो था दोस्तों, लेकिन समुद्री मार्ग से कोई अन्य देश भारत की खोज की थी। वैसे नहीं है, समुद्री मार्ग से भारत का पता लगाया था कि यह भारत भी है। तो पहले व्यापार कैसे होता था और समुद्री मार्ग की खोज क्यों करनी पड़ी वास्को डी गामा जी को? देखिए, सबसे पहले भारत है, ये क्या है? ये है गुजरात, और गुजरात के अंदर ये जगह कौन सी है? लोथल है। तो यहां से क्या होता था? व्यापार होता था। पहले भारत के अंदर से व्यापार देखो कैसे होता था। या पाकिस्तान अफगानिस्तान अपने भारत का हिस्सा हुआ करता था। तो ये देखिए, यहां से कोई माल जाता था, ये जाता था पाकिस्तान, आ गया, और पाकिस्तान से माल अफगानिस्तान आ गया। अफगानिस्तान के बाद ईरान, इराक, और इराक के बाद तुर्की, और तुर्की के बाद में ये यूरोप में जाता था। एक रास्ता तो ये था। रूट नंबर 1 की बात करते हैं। क्या रूट यानी रास्ता नंबर 1? तो रास्ता नंबर 1 देखो, ये क्षेत्र तो है तुर्की, जैसे कि आप बड़े मैप के अंदर देख सकते हैं। ये जो क्षेत्र है ना, ये देखो तुर्की, और ये क्षेत्र कौन सा है? ये क्षेत्र है दोस्तों इधर के साइड में यूरोप। यहां तक माल आ गया, व्यापार वगैरह कर लिया, क्योंकि यहाँ पर क्या है? ये स्थल मार्ग है, ये जगह है। लेकिन ये जो आप बीच के अंदर देख रहे हैं, ये एक जल संधि है, यानी यहाँ पर क्या है? पानी ही पानी है। यूरोप और तुर्की के बीच में एक जल संधि है, उसका नाम है बॉस्फोरस की जल संधि। क्या नाम है दोस्तों? बॉस्फोरस की जल संधि। इस जल संधि का नाम है बॉस्फोरस की जल संधि, बॉस्फोरस जल संधि। जल संधि क्या कहते हैं? कि दो क्षेत्र जो एक पानी से जुड़े होते हैं, उसे कहते हैं जल संधि। ठीक है। और यहाँ पर एक सागर है। क्या? इधर की साइड में एक सागर है, और इस सागर का नाम है काला सागर। क्या नाम है? काला सागर। और इस सागर का नाम क्या प्रिय साथियों? काला सागर है, काला सागर। और इधर की साइड में भी एक सागर और है इधर, और इसका नाम है मरमरा सागर। क्या नाम है? मरमरा सागर। देखिए, रूट नंबर 1 ये ऐसा है कि यहां तक तो स्थल मार्ग से आ गए, और बाद के अंदर नाव से वगैरह वगैरह कोई चीज होती है, वहां से क्या होता था? व्यापार वगैरह होता था। ये तो है रूट नंबर 1। और रूट नंबर 2 की अगर बात करें, क्या? ये लिख लीजिए आप इधर की साइड में, रास्ता नंबर 2 की बात करें, तो देखिए दोस्तों, ये कौन सा है? ये थे अरब लोग। और अरब लोग, ये कौन सा? हिंद महासागर है, और अरब लोग यहां से व्यापार वगैरह किया करते थे। ठीक है, रूट नंबर 2 की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, व्यापार वगैरह इस तरह कर लेते थे, जहाजों से करते थे। क्या?
जहाज़ों से करते थे और यहाँ से व्यापार हो गया सुगम तरीके से। जहाज है वो भारत से अरब ले गए और अरब वाले क्या करते थे, आगे देखो यूरोप है, यूरोप के अंदर ग्रीस है, रोम है, जो अनेक जो अपने ग्रीस है, फ्रांस है, तो यहाँ के जो देश थे ग्रीस, फ्रांस, इटली वगैरह, ये अरब लोग इनको ये चीज तो भारत से खरीद लेते थे, कोई भी माल हो कच्चा माल, और आगे बेच देते थे। किसको बेचते थे? यूरोप को, वो भी बहुत ज्यादा टैक्स के मामले में, क्या बहुत ज्यादा दर से। तो 2 नंबर रास्ते में ऐसा है कि ये कौन सा है, देखो अरबों का मार्ग, अरबों का मार्ग है। ठीक है, देखो मैं बता देता हूं, यहां पर चिन्हित कर देता हूं। अरब लोग क्या करते थे, यहां से व्यापार करते थे और आगे यूरोप से यहाँ पर काला सागर होता, ये काला सागर है, भूमध्य सागर है, और यहाँ से जहाजों सा बेड़ा लेकर और यूरोप के अंदर ग्रीस है, इटली है, रोम, ऐसे देशों में भेज देते थे। उसमें लगता था बहुत ज्यादा टैक्स लगता था। क्या लगता था फिर साथियों? बहुत ज्यादा टैक्स देना पड़ता था। किसको? यूरोपीय लोगों को देना पड़ता था, अरब। और यहां पर क्या हुआ, ये तुर्की वाला सिस्टम देखो, अभी क्या मैं बता देता हूं। अब होता क्या है, ये जो तुर्की है, तुर्की के अंदर एक विशिष्ट प्रकार का एक साम्राज्य विकसित हो जाता है। मैं आपको इधर की साइड में बता देता हूं। देखिए क्या होता है, रूट नंबर 2 अरबों का मार्ग है। अब देखिए क्या होता है। अब इटली है, यूरोप के अंदर एक देश है इटली, यानी बोले तो रोम की राजधानी। रोम कहां पर है? यूरोप के अंदर। रोम है वो 2 भागों में विभक्त हो जाता है। कितने भागों में? 2। एक का नाम है पश्चिमी रोम, पश्चिमी रोम, और एक का नाम है पूर्वी रोम, पूर्वी रोम। पश्चिमी रोम की जो राजधानी थी मेरे प्रिय साथियों, क्या? पश्चिमी रोम की जो राजधानी थी वो थी रोम, आपको पता है, ठीक है। और पूर्वी रोम की जो राजधानी थी वो थी किंस्टेलेनेथिन, और इसे बोलते हैं कुस्तुतोनिया। इनकी राजधानी कौन सी थी? इनकी राजधानी की बात करते हैं, वो राजधानी थी कुस्तुनतुनिया, कुस्तुतोनिया। क्या नाम है? कुस्तुतोनिया। आपने सुना होगा 1453 में कुस्तुतोनिया पर तुर्कों का अधिकार हो गया था। ठीक है, ये चीज कर ली, कुस्तुतोनिया राजधानी थी। अब देखो होता क्या, इसके अंदर एक विशिष्ट प्रकार की हमें चीज इसके अंदर पढ़ने की जरूरत विशेष प्रकार से हो जाती है। बहुत ज्यादा इसके अंदर बहुत कहते हैं ना नॉर्मलाइजेशन सा वैसे प्रतीत होता है, मतलब कुछ आपको समझ में बहुत कठिन तरीके से आएगा, आपको आराम से पढ़ना है। कैस्टेनिथल, इसको कैस्टेनिथल भी कहते हैं, कुस्तुतोनिया को कैस्टेनिथल, कैस्टेलनेथल, ये इनकी राजधानी थी। कैस्टेलनेथल है, ये मेथल नहीं है, सॉरी, नेथल है, ठीक है, ये राजधानी थी। अब होता क्या है, तुर्की, और यहां पर जो वंश था उस वंश का नाम था वेजंतिया साम्राज्य। क्या नाम था? वेजंतिया साम्राज्य। कहां पर? अपने राजधानी कैस्टेलनेथल में। कौन सा वंश है? वेजंतिया साम्राज्य। होता क्या प्रिय साथियों, अब देखो रोम के अंदर कौन सा है? वेजंतिया साम्राज्य, वेजंतिया। विशेष बात करें तुर्की के अंदर जो वंश है यहां पर, और उस वंश का नाम क्या है? उस वंश का नाम है उस्मानिया वंश। क्या नाम है? उस्मानिया वंश। तो वेजंतिया और उस्मानिया दोनों के मध्य क्या होता है प्रिय साथियों? युद्ध होता है, भयंकर युद्ध होता है। किस किस के बीच में? तुर्की और यूरोप के अंदर जो रोम है इसके मध्य बहुत ज्यादा युद्ध होता है। और क्या होता है? तुर्कों का कुस्तुतोनिया पर अधिकार हो जाता है। इसके अंदर तुर्क लोग हैं, वो यूरोप के कुस्तुतोनियो, ये जो कुस्तुतोनिया आप देख रहे हो ये यूरोप का हिस्सा है, इसके ऊपर तुर्क है वो अधिकार कर लेते हैं। देखो क्या होता है, और इसमें जीतता कौन है? ये उस्मानिया साम्राज्य है, वो जीत जाता है। उस्मानिया कौन है? ये तुर्की लोग है, तुर्की क्षेत्र है ये, ठीक है, जीत लेते हैं। अब होता क्या है, कुस्तुतोनियों पर तुर्कों का अधिकार हो जाता है, यानी जो कुस्तुतोनिया है यहाँ पर कौन है? ये आ गए, यहाँ पर इनका अधिकार हो जाता है। तो अब देखो तुर्की लोग क्या करते हैं, ये रास्ता बंद कर देते हैं कि हम 1453 की बात है, ये बात कब की है? 1453 की बात है। तो कुस्तुतोनिया पर तुर्कों का अधिकार हो जाता है और तुर्क लोग कह देते हैं कि हम अब आपको व्यापार करने नहीं देंगे। अब तुर्क लोगों का यहाँ रास्ते के अंदर क्या हो जाता है? वर्चस्व बढ़ जाता है, और जो भी व्यापार होती है उनको जहाजों को लूटना, उनको काटना, मारना, पेड़ना, ऐसा काम तुर्क लोग करते हैं। फिर क्या होता है, अरब लोगों को मजा आ गया भाई कि भाई तुर्कों ने कुस्तुतोनिया पर अधिकार कर लिया, और अब जो अरब लोग थे वो भी थोड़ा बहुत व्यापार करते थे। तो अरब लोगों ने क्या किया मेरे प्रिय साथियों? व्यापार को और बढ़ावा दिया, और जो टैक्स लेते थे ना यूरोप से कोई चीज बेचते, वो टैक्स और बढ़ा दिया, बहुत ज्यादा टैक्स बढ़ा दिया। इससे वहां की जनता परेशान हो गई।
अब देखो व्यापार किस चीज का होता था, व्यापार होता था मेरे प्रिय साथियों, आपको बता देता हूं, मसालों का। क्या होता था? व्यापार होता था मसालों का। मसालों का व्यापार क्यों किया जाता था? क्योंकि जो यूरोप प्रदेश है ना, आपका जो यूरोप क्षेत्र है, और यूरोप क्षेत्र क्या है? पूरी तरीके से ठंडा प्रदेश है। क्या है? यूरोप है जो पूरी तरीके से क्या है? ठंडा प्रदेश है। और वहां पर लोग मांस है, मदिरा है, इस चीजों का सेवन करते हैं। तो जो मांस मदिरा है वो ठंडा प्रदेशों को, आपको पता है, जल्दी खराब नहीं हो मांस वगैरह, इस कारण कौन सी चीजों की आवश्यकता होती थी? मसालों को वहां पर इंपॉर्टेंस बढ़ गई, और यही मसाले यूरोपीय जो लोग हैं वो अपने भारत से ले जाते थे, क्योंकि यहाँ से वो जो केरल है, केरल को मसालों की नगरी कहा जाता है। यह चीज आपने इतनी समझ ली। पहले जो लोग मानव, यूरोप के जो लोग हुआ करते थे वो थे मानव केंद्रित। पहले जो यूरोप के लोग थे ना वो थे मानव केंद्रित, यानी सब कुछ मानव करता है। बाद में ये लोग हो गए ईश्वर करित, यानी कि सब कुछ सत्ता है वो ईश्वर के हाथ में है। लेकिन फिर से आपको पता है यूरोप के अंदर पुनर्जागरण हुआ। पुनर्जागरण का तात्पर्य है कि उठ कर वापस सोकर उठना, सोकर उठना, यानी सब कुछ त्याग दिया, फिर भी उनमें उज्जवल भावना आई कि हम कर सकते हैं। तो पुनर्जागरण के द्वारा वापस मानव केंद्रित ये जीवन है इनका हो गया, पुनर्जागरण इनका हुआ, और फिर से मानव कार्य करना लगा। उनका कहना है कि अगर भगवान है, ईश्वर है, तो तुर्कों पर कुस्तुतोनिया पर तुर्कों का अधिकार कैसे हुआ? हमने तो ईश्वर को माना, हमने मूर्ति पूजा का विरोध नहीं किया, हमने हर एक चीज को माना, हमने ईश्वर की भांति को समझा, फिर भी हमारे साथ गलत हुआ तो इन्होंने ईश्वर को छोड़ दिया। ये चीज हो गई। और बेजंत उस्मानिया जीत गए, तुर्की का वहां पर शासन हो गया, ये चीज बात कर ली। फिर क्या हुआ? यूरोपीय लोगों को तंग हो गए। यूरोप के लोगों ने सोचा कि भाई तुर्क अपने कुस्तुतोनिया पर तुर्कों का अधिकार हो गया, यह मार्ग बंद हो गया, और अरब लोग सामान तो लाते हैं लेकिन बहुत ज्यादा टैक्स लगाते हैं, बहुत ज्यादा टैक्स लगाते हैं, और यूरोपीय उन चीजों की इतना टैक्स भर नहीं पाता। तब यूरोप का एक देश है छोटा सा, क्या? यूरोप का इधर एक देश है छोटा सा, और इसका नाम है स्पेन। स्पेन, और स्पेन का कोई राजा था, और राजा ने समुद्री मार्ग खोजो शुरुआत कर दी। वहां के लोगों को कहा कि आप समुद्र के मार्ग से भारत की खोज करो ताकि हम अपना व्यापार बिना टैक्स से कर सके। किसने कहा? स्पेन ने। तो स्पेन ने अपना एक आदमी भेजा, अपना एक दूत भेजा, ठीक है। स्पेन से एक व्यक्ति आता है, और ये व्यक्ति भारत की खोज के लिए निकला था दोस्तों। इनका नाम है कोलंबस, ठीक है। नाम क्या है? देखो इधर की साइड में आ रहा है, इनका नाम क्या है? कोलंबस है। और कोलंबस कहते हैं कि रास्ता भटक गया। क्या? कोलंबस अपना रास्ता भटक गया, और कहां पहुंच गया? उत्तरी अमेरिका पहुंच गया। रास्ता भटक गया क्योंकि भारत तो कहां है? इधर है, और वो बंदा कहां पर गया? उत्तरी अमेरिका गया है। तो उत्तरी अमेरिका चला गया, और ये यहां पर जब उतरा था तो उनको लाल लाल व्यक्ति दिखाई दे, और इन्होंने सोचा, किसने? आपके कोलंबस ने। कौन आया था? मैं नाम ही लिख देता हूं, कोलंबस। कौन है? कोलंबस, ठीक। इन्होंने सोचा कि मैंने इंडिया की खोज कर ली है, और यहां के लोगों को क्या कहा? रेड इंडियन। क्या कहा? रेड इंडियन, यानी लाल इंडियन, ठीक है। आज यह क्षेत्र रेड इंडियन के नाम से जाना जाता है। फिर भाई स्पेन के लोगों ने कहा कि यह तो गलत हो गया। फिर होता क्या प्रिय दोस्तों? स्पेन से ही एक दूसरा व्यक्ति आता है, मैं ये रूट वाला एक बार रब कर रहा हूं। दूसरा एक व्यक्ति को भेजते हैं, और देखते हैं किस प्रकार है वो। अगली कहानी है वो सिस्टमेटिक तरीके से आपको याद करवा देता हूं। तो दूसरा व्यक्ति स्पेन से आता है, और उस व्यक्ति का नाम होता है बार्थोलोमू डियाज। वो इधर ऐसे आता है, मैं ऐसे कर रहा हूं, देख सकते हो आप। और ये अटलांटिक महासागर से होते हुए इस प्रकार, और ये आता है दोस्तों यहां पर। और ये कौन सा महाद्वीप है? ये है अफ्रीका महाद्वीप। और अफ्रीका महाद्वीप की जिस जगह यहां आकर ये रुकता है प्रिय साथियों, इसका नाम है केप ऑफ गुड होप, केप कमोरिन द्वीप, केप ऑफ गुड होप। इन ये जगह है केप ऑफ गुड होप, गुड होप, केप ऑफ गुड होप, आशा अंतरिक्ष द्वीप यहां पर आ जाता है। और यहां पर आकर आने के बाद ये इनका भाई मन भटक गया। वो कहते हैं भाई इतना समुद्र है, मैंने पार किया, हिंद महासागर पूरा का पूरा पड़ा है, मैं मर जाऊं तो बार्थोलोमू डियाज, इनका नाम भी लिख देता हूं मैं, बार्थोलोमू डियाज।
क्या नाम है? बार्थोलोमो डियाज। बार्थोलोमो डियाज। तो इन्होंने आशा अंतरिक्ष तक खोजा, केप कमोरिन द्वीप खोज दिया, दिमाग खराब हो गया, वापिस चला गया बंदा। एक तो कोलंबस उत्तरी अमेरिका चला गया और दूसरा अपना बार्थोलोमो डियाज है जो कि अफ्रीका आ गया। तो स्पेन के लोगों ने सोचा भाई ये क्या हो रहा है। तो 1498 की बात है मेरे प्रिय साथियों, स्पेन से एक पुर्तगाली यात्री फिर से चलता है भारत की खोज करने के लिए। कौन आता है भारत की खोज करने के? यहां से स्पेन से एक व्यक्ति चलता है मेरे प्रिय साथियों, ये चलता है 1498 में। यहां से देखो एक और आता है व्यक्ति, आदमी है, और ये ऐसे से चलता चलता देखो चल रहा है और ये आ जाता है अपनी, पहले तो आता है यहां पर केप ऑफ गुड होप, और इनका नाम है दोस्तों अपने वास्को डी गामा। क्या नाम है? और इस व्यक्ति का नाम मिलता है वास्को डी गामा। कब आया? 1498 में कुछ यात्री लेकर आया था। ठीक है, कम से कम 200-250 का बेड़ा तो हाई जहाज लेकर आया था, यहां पर पहुंच गया। अब इन्होंने सोचा कि भाई बार्थोलोमो डियाज जितनी दूरी तय की मैंने कर ली है, लेकिन खुशखबरी यह होता है कि इस अफ्रीका द्वीप के अंदर, क्योंकि यहां व्यापार चलता था पहले, तो अफ्रीका द्वीप के अंदर इन्होंने एक व्यक्ति से मिला। कौन से? एक पथ प्रदर्शक मिला। पथ प्रदर्शक मतलब ये भारत का रास्ता जानता था, पथ प्रदर्शक। ये कोई गुजराती व्यापारी था, यहाँ का कोई व्यापारी था अपने लोथल के एरिया से, और अफ्रीका में कोई व्यापार वगैरह अरब होते हुए कहीं पहुंच गया था। ठीक है, ये कौन था? कोई गुजराती। और गुजराती आदमी बहुत गजब हुए, फूट रहा है, मस्त हुए बंदा, दिल का शानदार हुए गुजराती बंदा, देख सकते। ठीक है, और वो या कह दियो या फिर उन्होंने कह दिया वास्को डी गामा जी को कि हिंद महासागर को पार करने के बाद में आपको क्या मिलेगा? आपको भारत का रास्ता मिल जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार है वो। देखो मैंने एक बार मैप थोड़ा नीचे होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप मैप से समझ सकते हैं। ये भारत वाला सिस्टम थोड़ा ऊपर रहेगा, इधर की साइड में रहेगा। तो ये फिर से हिंद महासागर को इस प्रकार पार किया, हिंद महासागर में चलता रहा, हिंद महासागर में इस तरह देखो चल रहा है, और चलते चलते इस प्रकार ये अपने भारत की खोज कर लेता है, या फिर समुद्री मार्ग से भारत को खोजा। और ये जिस स्थान से आता है उसका नाम है कालीकट बंदर का। क्या नाम है? और इस स्थान का नाम है मेरे प्रिय साथियों कालीकट। और यहां का जो राजा था उसका नाम था जमोरिन। और जमोरिन ने सोचा कि भाई वो छोरो कौन है, वो को झंडा को कौन आयो, तो उसका स्वागत किया गया। जमोरिन ने अपने वास्को डी गामा जब भारत आया था 1498 की बात है, भविष्य में स्वागत किया गया। ठीक है, और इनका कुछ पूछा भाई क्या आप कैसे हो रही हैं यार, यहाँ बहुत सारा पूछा। और जब वास्को डी गामा भारत आया था, जमोरिन ने भव्य स्वागत किया और इनके पास रुका, और लगभग बोलते हैं कि यहाँ पर 3 माह तक रहा। कितने माह? 3-4 महीने रुका था यहाँ पर। और वास्को डी गामा है वो कितने महीने रुका? 3-4 महीने अपने भारत के अंदर रुका था, और अपने साथ मसाले लेकर गया था। वापिस जब गया था तो अपने साथ क्या लेके गया? मसाला लेकर गया था। और कहते हैं कि जब मसाला लेकर ये वास्को डी गामा अपने यूरोप पहुंचा था, तो बोलते हैं कि सब कुछ बेचा उन्होंने। जब मसाला, मिर्च वगैरह, काली मिर्च, धनिया पाउडर जगह भी ले गया, वहां पर जब उनको सेल किया, बेचा, तो बोलते हैं इनको 60 गुना मुनाफा हुआ। जब यहाँ पर उन्होंने यूरोप के अंदर इनको बेचा, कहां पर बेचा? यूरोप के अंदर सील किया, यूरोप के अंदर बेचा था, तो बोलते हैं कि सब कुछ बेचा और अपना खर्चा वगैरह निकाल कर 60 गुना रुपया इरे बच गया। किरे बच गया? वास्को डी गामा बच गया। ओ सोचो भाई तकड़ो अड़ंगो हो आपने पोसा गयो चोको, बच गया। रुपए 60 गुना मुनाफा हुआ। तब वहां के लोगों ने सोचा कुछ भारत के अंदर है, तो वहां के अनेक यूरोपीय कंपनियां भारत के अंदर आती है। ये एक बैकग्राउंड समझा। आगे में फ्रांस आए थे, डच आए थे, पुर्तगाली आए थे, किस प्रकार कंपनियां थी वो बात करेंगे। और बोलते हैं कि यह लगभग 3-4 महीने रुका और वापिस चला गया। और बोलते हैं 1500 के आसपास ये दूसरी बार भी भारत में आया था, दूसरी बार भारत के अंदर आया था। ठीक है, और तीसरी बार भी आता है, 1502 में भी आता है, 1500 में आ गया और 1502 में भी एक बार और आता है, 1502 में भी तीसरी बार ये भारत के अंदर आता था। और बोलते हैं यहाँ पर मृत्यु है वो यही हुई थी। तो भाई ये व्यापार है, ये दिमाग में अपलोड हो गया कि भाई व्यापार करना है तो हमें यही करना है। ठीक है, और होता क्या है कि अरब लोगों का यहाँ पर
150 वर्षों का राज था ना, 150 वर्षों का राज कर रहे थे ये। हिंद महासागर पर अरबों का अधिकार था, तो किस प्रकार पुर्तगालियों का पूरे हिंद महासागर के ऊपर अधिकार होगा वो भी हम जरूर पढ़ेंगे। तो इस प्रकार यूरोपीय कंपनियों की शुरुआत होती है, क्यों ये, कैसे वे, यूरोप कैसे होता था, व्यापार कैसे होता था, यूरोप की कौन कौन से व्यक्ति है वो चले गए, कोलंबस कहाँ गया, बार्थोलोमो डियाज कहाँ गया, वास्को डी गामा किसे आया, किससे मिला, स्वागत किया, कितने महीने रुका, क्या लेके गया, वापस कब आया था, 2 बार आया था, 3 बार आया, ये सब कुछ चीज है वो हम यूरोपीय कंपनियों के इतिहास के अंदर बैकग्राउंड के अध्ययन हम इस चीज का अध्ययन करते हैं। तो अगले वीडियो में हम एक एक कंपनी को लेकर चलेंगे। पुर्तगाली, सबसे पहले डच, फ्रांसीसी, जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी वो गजब का है, बहुत शानदार तरीके से हम नवजीवन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपको इस तरह के कंटेंट वो देते रहते। तो उम्मीद करता हूं ये जानकारी अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी तो आधुनिक इतिहास का यह हमने वीडियो शुरू किया है, इसको बहुत ज्यादा शेयर कर दीजिए। मिलते हैं और भी शानदार और जानदार क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथ।